हेलो एवरीवन। आप सुबह सुबह उठकर वीडियोस बना रही हूँ ताकि एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज में आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि और पूरा बेटर वे में समझाने का अपने कैपेसिटी के अनुसार। ओके, तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंड्यूस मूवमेंट्स के टाइप्स पढ़े थे, है ना। तो इंड्यूस मूवमेंट के कितने टाइप्स थे? 3 टाइप्स थे। क्या क्या थे? ट्रॉपिक, टेक्टिक और नेस्टिक, है ना। ये ट्रॉपिक, टेक्टिक और नेस्टिक मूवमेंट है। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये ट्रॉपिक, टेक्टिक, नेस्टिक को और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो फिर अब शुरू करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट से, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था? ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो मूवमेंट जिसमें ग्रोथ शो होता है, ठीक है। क्या बताया था मैंने? एक प्लांट आप लाए, खरीद कर, इतना छोटा सा प्लांट लाए, वो 1 महीने में इतना बड़ा हो गया। तो एक्चुअली क्या हुआ? ये प्लांट ने यहाँ से यहाँ तक का ग्रोथ शो किया। तो ये जो ग्रोथ शो किया एक्चुअली वो यहाँ से यहाँ तक मूव किया, है ना। तो इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? ग्रोथ मूवमेंट बोलेंगे। तो उसी को हम आपकी क्लास में क्या कहेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, ठीक है। 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब देखो यहाँ पर ना मैंने ऐसे और लिख रखा है। तो यहाँ पर ना आपको ये दोनों दोनों नहीं लिखना है, ठीक है। ये तो मैंने दो दो नाम लिखा है, आपको दोनों दोनों नहीं लिखना है। लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब ये नाम भी रहे या ये नाम रहे तो आप कंफ्यूज हैं, दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा क्या है? जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। तीसरा क्या है? हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। क्या है? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब इसका और वाला पार्ट क्या है जो मुझे बेसिकली ज्यादा अच्छा लगता है? क्या है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। आप जियोट्रॉपिज्म की जगह क्या लिख सकते हो? जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। या फिर हाइड्रोट्रॉपिज्म की जगह क्या लिख सकते हो? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो फोटोट्रॉपिज्म है इसको और दो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जियोट्रॉपिज्म को भी फर्दर और 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, पर हाइड्रोट्रॉपिज्म को नहीं किया गया है, ठीक है। और यहाँ तो मैंने ना काफी शॉर्ट में लिखा है, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है ना। होपफुली मैं शायद नया बोर्ड ले लूँ, पर तब तक प्लीज एडजस्ट। ओके, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो है क्या डिवाइड किया है? ये डिवाइड किया है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या है? नहीं, सिर्फ पॉजिटिवली लिखो और आप पॉजिटिवली नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे। क्या लिखोगे? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है? ये आप बिल्कुल ये प्लस माइनस नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट को बांटा गया है 3 टाइप्स में। अच्छा, बहुत बेसिक चीज, इनको जो डिवाइड किया गया है किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिम्युलाई। इनको स्टिमुलाई के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जो हम आगे नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। क्या है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, एंड फर्दर इनको मोड डिवाइड किया गया पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। हम लोग फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में, ठीक है। ये अच्छा,
ये जो है ना फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है क्यों होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई। उनको जो डिवाइड किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टिमुलाई डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टिमुलाई क्या है, ये जो फोटोट्रॉपिक नाम है ना, ये कहाँ से आया, वर्ड फोटोन से आया है। किस वर्ड से आया है, फोटोन वर्ड से आया है, ठीक है। अब फोटोन का मतलब क्या होता है, फोटोन का मतलब होता है लाइट, ठीक है। अब जो फोटोग्राफी वर्ड यूज करते हैं, सब साथ में फोटोन वर्ड्स है। फोटोन का मतलब क्या होता है, लाइट। हमेशा याद रखना, फोटोसिंथेसिस, फोटोन, उसमें भी फोटोन है, मतलब लाइट के हेल्प से जब हम लोग कुछ प्रिपेयर करते हैं देन वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोन वर्ड जहां भी होगा उसका मतलब होगा लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, पहला चीज हमें ये समझ में आया कि स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई है लाइट। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सन बना दिया है, इसका मतलब क्या है, light is the stimuli. Okay, so first thing you knew about it is in phototropic movement stimuli is light, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब क्या, प्लांट मूव करेगा लाइट की तरफ या लाइट की वजह से मूव करेगा, लाइट के कारण मूव करेगा, ठीक है। प्लांट मूवमेंट शो करेगा, लाइट के कारण शो करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब हमने इसको ना फर्दर डिवाइड किया था, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ये कहा था मैंने, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली मतलब होता है सिंपल वे में, अगर मूवमेंट टूवर्ड द लाइट हो रहा हो, तो अगर जो मूवमेंट हो रहा है प्लांट का वो अगर टूवर्ड द फोटोन या फिर टूवर्ड द स्टिम्युलाई, मतलब टूवर्ड द लाइट हो रहा हो, तो अगर जो प्लांट मूव कर रहा है लाइट के तरफ मूव कर रहा हो, देन इट विल बी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर वहीं पर प्लांट जो मूव कर रहा है, होपफुली स्पेलिंग सही है, अगेंस्ट, अगेंस्ट, उससे दूर, उससे उसके अलग होकर, उससे दूर होकर मूव कर रहा है, उसके अपोजिट साइड में मूव कर रहा है, देन इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या समझ में आया, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और पॉजिटिवली क्या होता है, अगर ये टूवर्ड द स्टिम्युलाई जाता है, मतलब स्टिम्युलाई की ओर जाता है, उसकी तरफ जाता है, और अगर उससे दूर जाता है, उसके अपोजिट जाता है, देन इट विल बी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं कि एक प्लांट है, छोटू सा हमारा प्लांट, उसमें क्या है, ये जो जमीन, ये जो है ना, ये हॉरिजन है, सॉइल है, ठीक है। सॉइल के ऊपर वाला पार्ट क्या है, जिसमें फूल, पत्ते, ब्रांचेस, व्हाटएवर एवरीथिंग यू विल गेट व्हिच यू विल बी एबल टू सी, वो क्या क्या है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं, शूट बोलते हैं। और वही जो नीचे का पार्ट है जो जमीन के अंदर रहता है, वो क्या है, रूट पार्ट है ना, शूट एंड रूट पार्ट है। तो अब ये एक्चुअली जब सनलाइट पड़ता है तो ये जो शूट पार्ट है वो किसके तरफ मूव होता है, ऑब्वियसली शूट पार्ट अब सनलाइट के उल्टे दिशा में तो ग्रो नहीं करता ना, ये क्या, शूट सनलाइट के तरफ ग्रो करता है। और वही रूट क्या करता है, रूट जमीन फाड़ के ऊपर आकर तो सनलाइट की तरफ नहीं, वो सनलाइट से उल्टा दिशा मतलब नीचे की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शूट पार्ट है वो भी मूवमेंट शो कर रहा है और रूट पार्ट है वो भी मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। शूट पार्ट कहा जा रहा है सन की तरफ, मतलब स्टिम्युलाई की तरफ, लाइट की तरफ, वहीं पर ये रूट पार्ट कहा जा रहा है सन से दूर, सन से अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहीं पर हमें क्या समझ में आया, शूट will show, shoot is going to show what kind of movement, positively phototropic movement, whereas roots of the plant is showing negatively phototropic movement। समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। तो इतना सा ही है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में। स्टिम्युलाई क्या है, फोटोन, इसका मतलब क्या होता है, लाइट। टाइप्स क्या है, पॉजिटिवली, नेगेटिवली। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट अगर पॉजिटिवली होता है तो इसका मतलब क्या है, मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, टुवर्ड द स्टिम्युलाई। अगर नेगेटिवली हो रहा है तो किस तरफ होता है, मूवमेंट अगेंस्ट, मतलब अपोजिट टू द स्टिम्युलाई। और एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, प्लांट का जो दो हिस्सा होता है, जो जमीन के ऊपर शूट, जमीन के नीचे रूट। जो शूट होता है वो हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करता है, ऊपर की तरफ,
है ना। और जो नीचे का जो पार्ट है, रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए इसी को बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। समझ में आ गया? ओके, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा था कि ये जो नाम दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये जो नाम दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। और जियो मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी आप पढ़ते हो अबाउट अर्थ, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, या फिर हम यहाँ पर इसका मतलब ग्रेविटी भी ले सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अर्थ, पृथ्वी, ठीक है। तो स्टिमुलाई क्या है, यहाँ पर अर्थ है और या फिर ग्रेविटी है, ठीक है। पहला चीज समझ में आ गया हमें, जियोट्रॉपिज्म को किस किस स्टिमुलाई को मद्देनजर रख के बनाया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब जियोट्रॉपिज्म में मैंने पहले वाली क्लिप में कहा था कि 2 टाइप के होते हैं, तो आपको 3 टाइप पढ़ना है। 3 टाइप क्या क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट एंड जो थर्ड वाला है डाई जियोट्रॉपिक मूवमेंट। हम तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट, नाम से मैंने फोटोट्रॉपिज्म में क्या कहा था, पॉजिटिवली कब कहेंगे, जब मूवमेंट किस तरफ होगा, टुवर्ड द स्टिमुलाई, है ना। सेम चीजें हैं, अब ज्यादा आपको डरना नहीं है, अब चीजें सब कुछ लगभग सेम है, ठीक है। क्या है, पॉजिटिवली मतलब किसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है, टुवर्ड द स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के तरफ मूवमेंट हो रहा है। और नेगेटिवली मतलब अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, स्टिमुलाई से दूर, स्टिमुलाई से अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो वो हो जाएगा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो गया जियोट्रॉपिज्म के बारे में। अब हम समझ लेते हैं, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फंडा समझ लेते हैं, देन विल गो टू डाइजियोट्रॉपिक, ठीक है। अब अच्छा, पॉजिटिवली नेगेटिवली कौन शो करता है वो भी एक बार देखें। जैसे कि हमने उसमें देखा था, क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखा था कि प्लांट का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ऊपर का हिस्सा होता है, वो क्या शो करता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या, वो किस तरफ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है सनलाइट की तरफ, और ये किस तरफ मूव कर रहा था, सनलाइट से दूर। अब इसी को हम उल्टा सोचे तो, क्योंकि इस बार हमारा स्टिमुलाई क्या है, अर्थ, हमारा स्टिमुलाई क्या है, ग्रेविटी, तो फिर क्या करें हम, इस बार हम देख लेते हैं हमारा स्टिमुलाई कहाँ है, नीचे। पिछले बार हमारा स्टिमुलाई कहाँ था, ऊपर, सनलाइट, और इस बार हमारा स्टिमुलाई कहाँ है, नीचे, ठीक है। तो स्टिमुलाई अगर नीचे होता है, स्टिमुलाई अगर नीचे होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मूवमेंट कहाँ जा रहा है, नीचे हो रहा है। कौन कर रहा है इसकी तरफ मूवमेंट, अगर हम लोग यहाँ मान ले ग्रेविटी का है, सन अर्थ में है, अर्थ के नीचे या अर्थ के सेंटर में है, तो ये रूट्स कहाँ मूव हो रहे हैं, अर्थ की तरफ, और डीप और डीप और अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है ना, ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। बट ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, शूट पार्ट जो है, वो क्या कर रहा है, वो अर्थ से दूर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेविटी से उल्टे दिशा में जा रहा है, एंटी ग्रेविटी में जा रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या है, ये एंटी ग्रेविटी में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा मूवमेंट शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट। समझ में आ गया, पॉजिटिवली मतलब, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब अगर मूवमेंट अर्थ की तरफ हो या ग्रेविटी की तरफ हो या सॉइल के अंदर डीप में हो, तो फिर उस मूवमेंट को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। जो कौन करता है, ऑब्वियसली रूट्स करते हैं। और अगर ग्रोथ या फिर ग्रोथ मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, ग्रेविटी के उल्टे दिशे में हो रहा है, मतलब ग्रेविटी के एंटी ग्रेविटी हो रहा है, अगेंस्ट में हो रहा है, देन we'll call it negatively geotropic movement। और कौन कर रहा है नेगेटिवली, ऊपर वाला हिस्सा, शूट पार्ट ऑफ द ट्री या प्लांट, ठीक है।
अब जो हम पढ़ेंगे वो है पढ़ेंगे थर्ड वाला टाइप, जो जियोट्रॉपिज्म का थर्ड टाइप है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ लिया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म पढ़ लिया, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ लिया, और थर्ड वाला क्या है? डाइजियोट्रॉपिक मूवमेंट। अब इसको समझते हैं, ठीक है? क्या है ये जो है आपको रूट दिख रहा है, ये एक रूट का डायग्राम है, ठीक है? इसमें आपको दो टाइप के रूट्स देखने को मिलेंगे। ये जो बड़ा वाला थिक वाला जो दिख रहा है थोड़ा मोटा सा, ये इसको हम लोग बोलेंगे मेन रूट या फिर प्राइमरी रूट बोलेंगे, ठीक है? प्राइमरी रूट या फिर मेन रूट बोलेंगे। और इसके बाहर जो आपको ये जो साइड से जो दिख रहा है, जो लैटरल साइड में, देखो हमारा कि ये फ्रंट है, ये जो साइड हाथ साइड से उठा इसको हम लैटरल साइड बोलते हैं, ये हमारा लैटरल प्रोफाइल है, ठीक है? तो लैटरल साइड से, ये रूट के भी लैटरल साइड से आपको ये हेयर जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना? इनको क्या बोलेंगे हम? इनको सेकेंडरी रूट या लैटरल रूट बोलेंगे, ठीक है? सेकेंडरी रूट या लैटरल रूट बोलेंगे। अब ये जो मेन रूट है, ये मेन रूट तो ऑब्वियसली बिल्कुल ग्रेविटी के तरफ ही जा रहा है ना? टुवर्ड द ग्रेविटी जा रहा है। पर ये जो आपको सेकेंडरी रूट देखने को मिल रहा है, लैटरल रूट्स देखने को मिल रहे हैं, ये लैटरल रूट्स एक्चुअली ना तो ग्रेविटी के तरफ जा रहा है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। ये बीच में कहीं 90 डिग्री बना रहा है ना तो ये नीचे जा रहा है ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, ना तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना? और बस ये क्या कर रहा है, ये कुछ इस तरफ जा रहा है, बीच में कैसा एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल या राइट एंगल बना रहा है ना? ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे जा रहा है, और ये बस साइड से ऐसे निकल के यहाँ बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ऐसे रूट्स को जो ना तो ग्रेविटी टोटली शो करते हैं, ना तो एंटी ग्रेविटी शो करते हैं, बट दे मूव समवेयर इन बिटवीन, ठीक है? समवेयर इन बिटवीन। तो आपकी बुक में डेफिनेशन है, वो क्या है? द सेकेंडरी लैटरल रूट्स एंड शूट्स शो वीकर रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड टेक अ पोजिशन एट राइट एंगल टू द ग्रेविटेशनल स्टिमुलाई। इट डजंट मूव टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, neither it is moving against the gravitational force, but what it is doing, it is making a 90-degree angle toward the gravity, and this type of movement is known as digeotropic movement. तो आपको अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? लैटरल रूट्स जो है वो क्या करते हैं? डाइजियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है? ओके, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पढ़ना है, वो क्या है? क्लिनोस्टैट। क्लिनोस्टैट, ठीक है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आता है, मल्टीपल चॉइस में आता है, या फिर आप बोलो कभी कभी है ना आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आ जाता है, या फिर जस्ट डेफिनेशन भी पूछ लेता है, व्हाट इज क्लिनोस्टैट। तो क्लिनोस्टैट क्या है? क्लिनोस्टैट एक क्या है? लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं? जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स को हम प्रैक्टिकली शो कर सकते हैं कि हाँ प्लांट ने मूवमेंट शो किया है टुवर्ड द ग्रेविटी, ठीक है? तो इससे कुछ बड़ा क्वेश्चन तो नहीं, पर 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आइदर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, या फिर जस्ट नॉर्मल 2 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे, या 1 मार्क्स में जिसमें डेफिनेशन पूछ दे कि व्हाट इज क्लिनोस्टैट। सो क्लिनोस्टैट इज व्हाट? इट्स अ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट जियोट्रॉपिज्म इन लेबोरेटरी। ओके, ओके, तो अब लास्ट वाला जो है वो है हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है? हाइड्रोट्रॉपिज्म या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है? हाइड्रोट्रॉपिज्म या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है? हाइड्रो में भी वही चीज है, स्टिम्युलाई। स्टिम्युलाई क्या है इसमें? हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, दो वर्ड, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब वाटर, ट्रॉपिज्म का मतलब ग्रोथ मूवमेंट। अगर ग्रोथ शो कर रहा है टुवर्ड द वाटर देन इट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है? अगर ग्रोथ शो कर रहा है टुवर्ड द वाटर देन इट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। और हमें पता है कौन ग्रो करता है टुवर्ड द वाटर? आप प्लांट का रूट्स जो होते हैं, रूट्स अंदर क्यों जाता है? इन सर्च ऑफ वाटर, ऑब्वियसली, है ना? तो फिर रूट्स जो है वो हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपके बुक में एक छोटा सा
डायग्राम भी दिया हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से रूट्स जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड द वाटर। ठीक है, तो यही है हाइड्रोट्रोपिज्म, जिसमें स्टिमुलाई क्या है, स्टिमुलाई है वाटर, एंड व्हेन मूवमेंट टेक प्लेस टुवर्ड द वाटर वी कॉल इट हाइड्रोट्रोपिज्म। व्हेन ग्रोथ मूवमेंट ट्रोपिज्म occurs टुवर्ड द वाटर वी कॉल इट हाइड्रोट्रोपिज्म। दो वर्ड है, हाइड्रोट्रोपिज्म जो मैं बोल चुकी हूँ, हाइड्रो का मतलब वाटर, ट्रोपिज्म का मतलब ग्रोथ मूवमेंट। तो अगर ग्रोथ शो कर रहा है टुवर्ड द वाटर देन इट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में इतना ही था, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट में यही तीनों था। अब आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड प्लीज़ मैंने जो होमवर्क दिया है ना वो किया करो, it will be helpful for you. Okay, that is all. Thank you. Hope आपको समझ में आया।